नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर अवधेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक में। ज्योतिष टॉक विद अवधेश, ये हमने अभी एक नया चैनल क्रिएट किया है, तो अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आगे मिल जाएंगे मेरी नेक्स्ट वीडियोस के। देखिए, अभी जो हम लोग इसमें सीजन लेके आए हैं वो लग्न से हमने स्टार्ट किया है और मेष और वृषभ लग्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो सेशन है ये मिथुन लग्न के जातकों के बारे में है, और जैसे कि आपने टाइटल देखा भी है, इसका थंबनेल देखा भी होगा। तो मिथुन लग्न में क्या होता है कि जितने भी मिथुन लग्न के लोग होते हैं, ये मान लीजिए ईश्वर से ऊपर से इनके लिए एक बहुत ही प्यार वर्षा होता है मिथुन लग्न के जातकों के ऊपर, बशर्ते वो चीजों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलें, साथ में ईश्वर की थोड़ी सी प्रार्थना करते रहें और सत्कर्मों पर अगर वो चलते रहें तो उनके लिए मिथुन लग्न बहुत अच्छा उनके लिए फल दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न की पहचान मैं आपको बता देता हूं। गड़बड़ हो गई, रुकिए दोस्तों एक मिनट, ये तो एडिटिंग करनी ही पड़ेगी। अब मिल गया। जन्म कुंडली में आप मिथुन लग्न को कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो अपनी जब भी आप कुंडली ओपन करेंगे तो उसका जो लग्न है आप उसके चलित कुंडली या फिर नवमांश कुंडली, सप्तांश कुंडली नहीं देखें, उस पर लग्न कुंडली देखिएगा। अगर उस लग्न कुंडली में यहाँ 3 अंक लिखा हुआ है तो फिर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक, मिथुन लग्न की कुंडली का जो स्वामी होता है, इस अंक का स्वामी बुध होता है। मिथुन लग्न की कुंडली का स्वामी बुध होता है, और बुध जो स्वामी है वो इसमें प्रथम भाव यानी इस पहले भाव का और इस चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। यानी बुध यहाँ का भी स्वामी है और बुध यहाँ का भी स्वामी है। तो बुध से संबंधित जितने भी चीजें, जितने भी रोग विकार, अच्छाइयां बुराइयां होंगी, वो इस व्यक्ति को अपने जीवन में भोगनी पड़ेंगी। दूसरा, इसको अगर उच्च और नीच देखते हैं तो कन्या राशि में बुध उच्च का होता है और मीन राशि में बुध नीच का होता है। नीच ग्रह होगा तो उसके फल थोड़े विपरीत आते हैं, उच्च ग्रह होगा और अच्छे ग्रहों के साथ होगा तो फल अच्छे होंगे, नीच ग्रह होगा बुरे ग्रहों के साथ होगा तो उसके फल थोड़े बुरे हो जाएंगे। स्वभाव इसका थोड़ा क्रूर होता है क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक माना जाता है, तो जिस वजह से सूर्य से ज्वलित रहता है और जला रहता है, जिसके लिए थोड़ा स्वभाव में क्रूर हो जाता है। इसके रंग हरा है और सफेद रंग इस तरह के लोगों को बहुत पसंद आता है। चलिए पढ़ते हैं अगली कुंडली के बारे में। इस कुंडली के बारे में कैसी लग्न की कुंडली होगी। देखिए, शारीरिक रूप से सबसे पहले इन लोगों की बनावट की बात करें, शारीरिक बनावट की बात करते हैं, तो जितने भी ये जातक होंगे ये बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में। आमतौर पे ये सुंदर दिखते हैं। इनका चेहरा गोल रहेगा, रंग थोड़ा सा डार्क नहीं होता, बहुत ज्यादा डार्क तो नहीं होता, बहुत गोरा भी नहीं होता है। आपके देश काल से भी इसके रंग का इफेक्ट होता है, लेकिन जिस भी देश काल में होगा, जहां भी होगा, जैसे साउथ में होगा तो साउथ में नेचुरल सी बात है, वहां की जलवायु ऐसी है कि वहां पे रंग काला होगा, लेकिन कालों में थोड़ा गोरा होता है। इसके नैन नक्श बहुत सुंदर होते हैं, और बुध आपके वाणी और आपकी शिक्षा का स्वामी होता है। तो जिस वजह से बुध के आधिपत्य के कारण ये व्यक्ति या तो कवि बन जाता है या कवियों का प्रेमी हो जाता है, गीतकार बन जाता है, संगीत बहुत पसंद आता है इसको। और इसकी जो बुद्धि होती है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जैसे कलाकार होता है बार बार नए नए अभिनय करता रहता है, सेम इसी तरह इसकी बुद्धि हो जाती है। ये अस्थिर बुद्धि का बन जाता है। बुद्ध के प्रकोप पे, बुद्ध के सहयोग की वजह से, बुद्ध का प्रकोप मानिए, सहयोग मानिए, उससे क्या होगा कि बुद्ध के चंचलता होती है, तो इसके मन भी अस्थिर रहेगा, ये किसी काम को रुक के नहीं कर पाता है, जल्दबाजी कर जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होता है। जितनी भी महिलाएं होती हैं, महिलाओं के ग्रुप में ये चहेता होता है, इसकी बहुत प्रशंसा होती है। चाहे महिलाएं वो इसके अ, मम्मी पापा के साथ में रहने वाले हों, मम्मी मामी चाची ताऊ, चाची ताई वगैरह ये सब हो सकती हैं, या महिलाएं इनके कॉलेज की लड़कियां हो सकती हैं, या स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, या इसकी ससुराल पक्ष के जितने भी महिलाएं होती हैं। चाहे ये कुंडली लड़की की हो, चाहे कुंडली लड़के की हो, अगर ये लड़की है तो भी महिलाओं से इसे बहुत प्यार मिलता है, और अगर लड़के की है तो भी महिलाओं से इसे बहुत अट्रैक्शन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस जातक में एक प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसमें एक लाइन में बतानी भूल जाता हूं आपको, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी मिथुन लग्न के
जातक होते हैं, जितने मिथुन लग्न के लोग होते हैं, इनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको नजर दोष बहुत जल्दी लगता है। साथ में ऊपरी बाधा भी इनके साथ कभी ना कभी लगी रहती है। अगर ऊपरी बाधा में बहुत से लोग यकीन नहीं भी करते हैं, लेकिन कुछ योग होते हैं जिस वजह से ऊपरी बाधा कह लीजिए या पैरानॉमिकल एक्टिविटीज कह लीजिए, तो वो इनको रहता है। ये जातकों में एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इनका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब कई बार ऐसा भी होता है, सोते रहेंगे फिर भी इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये बेचैन रहते हैं कुछ सीखने के लिए। उस सीखी हुई चीज को भले ही अपने जीवन में उतार पाएं या ना उतार पाएं, लेकिन ये हमेशा नया कुछ सीखने के लिए लगे रहते हैं। आगे इसको समझिएगा। हाँ, इसका प्रेम कैसा रहेगा, बात करते हैं इसके प्रेम की। नॉर्मली इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में मिथुन लग्न होता है, नॉर्मली तो वो सामाजिक होते हैं, यानी वो प्रेम में ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि विपरीत लिंग, लड़के को लड़कियां, लड़की को लड़के ज्यादा पसंद करेंगे, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ये फिर भी हर चीज को अपने पेरेंट्स के हिसाब से करना चाहते हैं, अपने रिवाजों के हिसाब से करना चाहते हैं। जो इनकी सभ्यता है, जो इनके पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने बना रखी है, उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, अगर सब चीजें सही हैं तो। लेकिन अगर शुक्र इनका थोड़ा सा गलत बैठा हुआ है, तो फिर ये प्रेम में पागल हो जाते हैं। फिर इनको रोक नहीं पाएंगे, पेरेंट्स इनको कंट्रोल करेंगे तो ये घर से भाग जाएंगे प्रेमी प्रेमिका के साथ में। इस तरह के लोग ज्यादातर अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ कभी ना कभी भागते रहते हैं। तो ये इस लग्न का शुक्र अगर थोड़ा खराब है तो इसके प्रेम में दिक्कत आती है। सामाजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असामाजिक कदम उठा सकते हैं अगर शुक्र थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, क्योंकि शुक्र प्रेम ग्रह होता है, और अगर वो मिथुन लग्न में पीड़ित है तो दिक्कत आती है। रोग की बात करते हैं, क्योंकि बुध है, बुध वाणी का स्वामी होता है, तो वाणी से संबंधित जितने भी रोग हो सकते हैं वो इन्हें हो सकते हैं। इनके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, गला खराब हो जाता है इन लोगों को। इन्हें ज्यादातर टीबी या दमे की प्रॉब्लम बनती है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है। इन्हें लंग्स में या तो छेद होता है, कई बार कहते हैं इसके फेफड़े में छेद है, वो ज्यादातर मिथुन लग्न वालों के होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनको फेफड़ों में इतना संक्रमण हो जाता है कि उसमें कैंसर या टार्क वगैरह जम जाता है। कई बार ये अपनी गलतियों से, स्मोकिंग की वजह से अपने फेफड़ों को खराब कर लेते हैं। तो इन्हें ज्यादातर फेफड़े, दमे, खांसी तक की समस्या इनको ज्यादा रहती है। सीने में दर्द हो सकता है, उससे संबंधित जो भी मलगम हो सकता है, या इनके गले में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज्यादातर ये समस्याएं इस तरह के लोगों को आम रहती हैं। आगे देखते हैं। अगर मिथुन लग्न है और उसमें सूर्य नीच राशि का है, यानी कि कन्या राशि पे सूर्य बैठा हुआ है, अगर मिथुन लग्न है और सूर्य नीच राशि का है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है। ये कितनी भी मेहनत करे, जीवन में कुछ भी करे, लेकिन ये ऐसा नहीं करता कि सही रास्ते से चलना कोशिश नहीं करेगा। ये क्या करेगा, मेहनत तो करेगा, लेकिन कैसी मेहनत करेगा कि सट्टे से पैसा कमा ले। पहले तो बहुत मेहनत करेगा, मेहनत के दम पे जब इसे हासिल कुछ नहीं होगा तो ये क्या करता है, सट्टा जुआ वगैरह खेलना शुरू कर देता है, जिससे इसे जेल तक जाने के योग बन जाते हैं। तो मिथुन लग्न वालों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ये ना सोचें कि पैसा कहीं पड़ा मिल जाएगा। इस तरह के लगन में इकट्ठा पैसा चाहते हैं कि एकदम लॉटरी लग जाए, वो उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होता है। लेकिन अगर 12वें घर का सूर्य है, अगर इनका 12वें घर का सूर्य है, 12वां घर आपका ये वाला घर होता है, अगर इस घर का सूर्य है, इस घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो इन्हें दिक्कत आएगी। ये क्या करते हैं, अपना सारा पैसा विनाश कर देते हैं। पैसा खूब कमाते हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, घर से ज्यादा इन्हें लोग बाहर ज्यादा जानते हैं, घर पे रहना पसंद नहीं करते, ज्यादा बाहर लोगों के साथ रहते हैं, बाहर पार्टीबाजी करते हैं, यार दोस्त ने पैसा उड़ाते हैं। बाकी पैसा कमाते ये लोग बहुत हैं अगर मिथुन लग्न है और 12वें का स्वामी है सूर्य। ठीक, अगर मिथुन लग्न है और उसकी राशि भी मिथुन हो, यानी मिथुन राशि का मतलब है यहाँ पे 3 अंक और चंद्रमा भी यही लिखा हुआ हो, तो इस व्यक्ति को ग्रस्त जीवन में सब कुछ मिलता है। बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति रहता है, बहुत अच्छी पत्नी इसको मिलती है, इसकी बेटियां बेटे बहुत अच्छे होते हैं, शादी समय पे होती है, बच्चे समय पे होते हैं, सब कुछ इसका बढ़िया चलता है। लेकिन इसकी एक समस्या आ जाती है, अगर इनको 2 से ज्यादा बच्चे हैं, मान लीजिए 2 हैं या 3 हैं, और उसमें जो छोटी लड़की होती है वो इसको हमेशा समस्या देगी। मतलब मिथुन लग्न में चंद्र बैठा है, चंद्र मिथुन मतलब उसकी राशि भी मिथुन है, तो चंद्र अपने सप्तम दृष्टि से पत्नी भाव को देखता है, अपने विवाह भाव को देखता है, तो वो तो बहुत अच्छा हो जाता है। पर उसकी छोटी बेटी अक्सर समाज में उसका मान सम्मान गिरा देती है। तो वैसे तो ऐसा माना जाता है मिथुन लग्न की कुंडली में छोटा अक्सर बेटा ही होता है, जिनकी लग्न मिथुन कुंडली की मिथुन लग्न हो
उनको अक्सर छोटा बेटा ही होता है, लेकिन अगर छोटी बेटी होती है तो मान सम्मान उसका वो गिराती है। ये बाकी इस तरह में इसे परिवार से जब शादी करते हैं तो शादी में से धन दौलत बहुत मिलता है, बहुत अच्छे परिवार की लड़की मिलती है, इसको शादी के लिए पढ़ी लिखी लड़की मिलती है, और अगर लड़की की कुंडली में ऐसा है तो उसे बहुत अच्छी जॉब पे पति मिलेगा, पति बहुत अच्छा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, लेकिन उसका जो छोटी बच्ची होगी, छोटी बेटी जो होगी, वो उनको अपमान दिलाती है। तो ये इस कुंडली में रहता है। दूसरा, इसमें अगर मिथुन लग्न है और उसमें मंगल बैठा हुआ है, लग्न में मंगल है, तो इसमें यानी कि यहां इस घर में अगर मंगल, अपनी कुंडली चेक कर लीजिएगा, अगर आपका इस घर में मंगल है, अगर मंगल इस घर में बैठा हुआ है, तो यहां एक समस्या आपको बनेगी, ये व्यक्ति को बहुत क्रोधी बना देगा, क्योंकि बुध और मंगल की युति यहां बनेगी किसी तरह से, बहुत क्रोधी बना देगा, गुस्सा बहुत आएगा उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति सुंदर तो होगा लेकिन झगड़ालू बहुत हो जाएगा, और वो थोड़ा सा विपरीत लिंगों के प्रति यानी कि सेक्सुअल डिजायर उसकी बहुत ज्यादा रहेगी, परिश्रमी भी रहेगा, घमंडी भी रहेगा, मेहनत भी करेगा, लेकिन मेहनत अगर वो 4 चीजें याद करेगा तो वो 40 लोगों को पहले बताएगा, देखो मैं आज ये याद करके आया हूँ। ये उसका नेगेटिव फैक्टर रहेगा यहाँ पे। बाकी सब चीजें ठीक रहेंगी। अगर मिथुन लग्न है तो माता का सहयोग उसे बहुत अच्छा नहीं मिलता। अगर मिथुन लग्न में मंगल बैठा हुआ, मंगल लग्न में है, तो माता का सहयोग ज्यादा नहीं मिलेगा, माता उसकी जल्दी एक्सपायर हो जाती है। और लेकिन अगर धन की बात करें तो ये व्यक्ति अपने मेहनत के दम पे बहुत कुछ हासिल कर लेता है। बाकी अगर सप्तम भाव का शुक्र है, यानी कि अगर मिथुन लग्न है और यहां शुक्र बैठा हुआ, इस घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति बहुत पैसा कमाने वाला होता है। इसका लेकिन इसमें क्या होगा कि इसका जो पैसा कमाने का वक्त शुरू होगा वो इसकी शादी के बाद शुरू होगा। अभी अपनी कुंडली आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और सप्तम भाव यानी कि इस घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो फिर ये व्यक्ति बहुत पैसा कमाने वाला होता है। अब जब ये पैसा कमाएगा तो इसमें नेचुरल सी बात है, ये पूछना बहुत जरूरी है कि पैसा आएगा कब। तो जब इसकी शादी हो जाएगी, विवाह के बाद में ही इसका भाग्योदय होगा, विवाह के बाद ही ये बहुत पैसा कमाने वाला होगा। ठीक, लेकिन इसमें एक समस्या आएगी, अपनी पत्नी को इसको साथ लेके नहीं जाना है। जब इसकी जॉब लग जाती है कहीं भी और शुक्र इस घर में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ, तो इसे एक कोशिश करनी चाहिए, इसकी पत्नी जिद करेगी कि मुझे आपके साथ ऑफिस जाना है, मुझे आपके साथ जॉब पे जाना है, या जहां तुम्हारा ट्रांसफर होगा मुझे वहां पे जाना है, तो ये भूल कर भी अपनी पत्नी को लेके ना जाए। इससे इसे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरह के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसकी पत्नी इसको वहां छोड़ सकती है। ये मिथुन लग्न के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है अगर उसके सप्तम भाव में शुक्र है तो। बाकी ऐसा होता नहीं है हमेशा कि हम सिर्फ लग्न के हिसाब से कुंडली मैच कर पाए। लग्न सिर्फ एक नॉर्मल चीज होती है, लेकिन लग्न से सिर्फ आपका व्यवहार, आपका चेहरा, आपके हाव भाव पता चल पाते हैं। पर अगर पूरी कुंडली आपको विश्लेषण करानी है तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पूरे ग्रह गोचर, नवमांश, विंशोत्तरी, प्रत्यंतर, अंतर सब दशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आप एक बार कुंडली अपनी मैच भी करा सकते हैं। हमारा नंबर है 7535002233। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी 9613222244, वो लास्ट में 4 है। आज कैमरा थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है तो लाइट वाजी गड़बड़ थी, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी उसमें 44 है लास्ट में, उस नंबर पे आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं। तो इस पे कॉल करके आप नंबर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे हम आपकी कुंडली को मैच कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब कल नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ में आएंगे। कल हम डिस्कस करेंगे अगले लग्न का, और बहुत जल्दी, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया था, बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं स्वप्न शास्त्र के बारे में। स्वप्न बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर सपने के बारे में कैसे पता चलेगा। तो स्वप्न शास्त्र के बारे में बहुत जल्दी हमारी नई क्लासेस, नई सीरीज आने वाली है। तो मिलते हैं जल्दी कल की क्लास में। मिलते हैं जल्दी कल फिर नए लग्न के साथ में, नए ज्योतिष विद के साथ में। ठीक है सब, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम।